Hello everyone, how are you? So a lot of students requested me to make a video on BBA first year syllabus, and I cannot cover all of your syllabus, and also it is different in all the universities. So I found a topic which is like common in all of them in management concept and significance in a book of business and management by Dr. R.L. Nolakha, the book I have shared in my previous videos. So I will start the topic without wasting your time. Uh, First of all, what do we mean by management? What is management? Management is the process of planning, organizing, directing, and controlling activities of and using resources of an organization for accomplishing the organizational and individual goals efficiently and effectively in an ever changing environment. मतलब मैनेजमेंट इन सब प्रोसेस को मिला के बनता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सब क्या है? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इन सब एक्टिविटीज़ को जब अपन यूज़ करके और अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कंप्लीट करते हैं एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनर में, मतलब टाइम पे और कॉस्ट की मिनिमम कॉस्ट है इस मैनर में, तो क्या माना जाता है कि अपनी मैनेजमेंट अच्छी है. एंड दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. Also, according to Maggie Follett, management is the art of getting things done through other people. अगर अपन किसी भी ग्रुप में या किसी और से काम करवा रहे हैं, उन्हें मैनेज कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट. Then characteristics of management. Management is a distinct activity. Management is widely accepted as a distinct activity. It can be studied, mastered and practiced. मैनेजमेंट सबसे चैलेंजिंग एक्टिविटी मानी जाती है क्योंकि जो भी रिसोर्सेज अपने अनऑर्गेनाइज्ड है उनको ये यूज़फुल गुड्स या यूज़फुल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करती है. देन सेकंड पॉइंट, मैनेजमेंट इज़ ह्यूमन एक्टिविटी. अब मैनेजमेंट करेगा कौन? कंप्यूटर में अपन डाटा स्टोर कर सकते हैं, बट उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी अपन को ह्यूमन बींग्स की नीड होती है. तो मैनेजमेंट में भी ह्यूमन बींग्स की नीड होती है. इट इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी एंड इट कैन ओनली बी अकम्प्लिश्ड थ्रू ह्यूमन बींग्स. Okay, an activity dealing with human organizations. Management deals with human organizations. Animals have no organization and hence cannot be managed. Moreover, animals are trained, not managed. An animal trainer is therefore not a manager. ठीक है, ये जो ऐसी एक्टिविटी है जो कि सिर्फ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील करती है, इसका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है. देन इट टेक्स प्लेस इन फॉर्मल ग्रुप्स. मैनेजमेंट हमेशा फॉर्मल ग्रुप्स या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ही होगी. अगर कोई भी अनफॉर्मल वे में फ्रेंड्स के बीच में जो मैनेजमेंट होगा वो अपन मैनेजमेंट में कंसीडर नहीं करते, बिकॉज दे आर अनमैनेजेबल. Unorganized groups of persons are mere crowds and they are largely unmanageable. It is the activity that takes in formal groups or organizations. Then the next characteristic is it is an activity for getting things done through others. ठीक है, मैनेजमेंट के अंदर अपन दूसरों से काम करवाते हैं. तो managers performs managerial functions like planning, organizing, directing and controlling for getting things done through and with others. कि लोगों के साथ मिलके और लोगों से काम करवाना, तो इनके लिए इनको ये सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है कि पहले प्लान करना होता है, फिर ऑर्गेनाइज करना होता है, स्टाफिंग करनी होती है और कंट्रोल करनी होती है चीज़ें. ठीक है, मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर पीपल. इट इज़ अ पर्पसफुल एक्टिविटी. सिक्स्थ इसका पॉइंट जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में कि मैनेजमेंट इज़ ऑलवेज अ पर्पसफुल एक्टिविटी. इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स अकम्प्लिशिंग सम ऑब्जेक्टिव्स. अब मैनेजर्स की सक्सेस को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितने उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए या कितनी एक्सटेंट में उनके ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए हैं. ठीक है, और बिना ऑब्जेक्टिव के मैनेजमेंट का कोई मतलब नहीं है, वो वेस्टफुल होगी. नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ एन इन्वायरमेंट ओरिएंटेड एक्टिविटी. It is a matter of fact that external environment heavily affects the working of every organization. जो भी बाहर का environment है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हर ऑर्गेनाइजेशन को. इसलिए मैनेजर्स को ये भी देखना पड़ता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या वेरिएंट करेगा. कंसिक्वेंटली मैनेजर्स क्रिएट एंड मेंटेन एन इंटरनल इन्वायरमेंट अकॉर्डिंगली. तो बाहर का इन्वायरमेंट देख के ही वो अपनी इंटरनल इन्वायरमेंट की कंडीशंस को मेंटेन करते हैं. इट इज़ अ क्रिएटिव एक्टिविटी डेफिनेटली.
इट मेक्स थिंग्स हैपन, इट इज़ अ डायनेमिक एक्टिविटी, मतलब कि मैनेजमेंट हमेशा चेंज होती रहती है, इसके रूल्स कोई फिक्स नहीं होते. इट यूजेस ह्यूमन्स, फिजिकल, financial and informational resources efficiently and effectively for creating wealth. ये सब रिसोर्सेज को, जो कि क्या कौन कौन से होंगे, ह्यूमन, फिजिकल, फाइनेंशियल और जो भी इंफॉर्मेशन है, इन सबको एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करती है वेल्थ क्रिएट करने के लिए. तो ये जो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली वे में तभी हो पाता है जब अपनी मैनेजमेंट अच्छी हो. It creates more than the sum of individual efforts and resources used in the process of production. It creates more than the sum of individual efforts and resources. कि मतलब कि ये क्या करती है, और ज़्यादा एफर्ट्स क्रिएट कर देती है. इंडिविजुअल जितना एफर्ट लगा रहा है ना, उससे ज़्यादा अपनी मैनेजमेंट से एफर्ट हो जाएगा अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में. मतलब अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो अपना प्रोडक्ट डेफिनेटली अच्छा होगा. देन मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल एक्टिविटी, कि ये हर जगह अप्लाइड होगी. हर जगह अपन को मैनेजमेंट की नीड होती है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, बिग हो या मीडियम लेवल की हो. इट इज़ प्रीवेसिव एट ऑल लेवल्स, चाहे टॉप लेवल यूज़ करेगा, मिडल लेवल यूज़ करेगा या लोअर लेवल यूज़ करेगा, हर जगह अपन को मैनेजमेंट की नीड होगी. इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ एलाइट, इट इज़ परफॉर्म्ड बाय डिस्टिंग्विश्ड पर्सनस. अलग अलग लोग इसे यूज़ करते हैं, उनकी स्पेशल एक नॉलेज या स्किल्स होती है, जैसे कि मैनेजर्स. ठीक है. और मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. इस मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ये भी इसका एक फीचर दिया हुआ है. इट इज़ अ प्रोसेस परफॉर्म्ड फॉर अकम्प्लिशिंग स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स. इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिविटीज़, टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स. ये टेक्निक्स, एक्टिविटीज़ इन सबसे अलग होता है. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फंक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग. ये इन सब फंक्शंस को मिला के एक प्रोसेस बनता है, जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग. ये मैनेजमेंट इज़ अ हायरार्किकल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी. इसके अंदर अपन को अथॉरिटी भी देनी पड़ती है. ठीक है. कोई भी अगर अपन काम किसी को दे गए, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए, तो उसके साथ उस काम को करने की अथॉरिटी भी देनी होती है. फॉर गेटिंग थिंग्स डन, एवरी मैनेजर एट एवरी लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेट सम अथॉरिटी टू हिज सबऑर्डिनेट मैनेजर. वही बोला हुआ है. यूनिवर्सल प्रिंसिपल. The practice of management is based on certain well-established principles. These principles have been propounded by management and academicians after a good deal of research and analysis. काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जो कि यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाइड है. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो अपन आगे पढ़ेंगे. करेक्टरिस्टिक्स में और भी पॉइंट्स है. मैनेजमेंट इज़ इंटेंजिबल, इट इज़ कंसर्न विद प्रोडक्टिविटी, इट हैज़ डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी एंड इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस. मीन्स मैनेजमेंट इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस. ये भी अपन डिटेल में पढ़ेंगे, हाउ इट इज़ आर्ट, हाउ इट इज़ साइंस, वेदर इट इज़ अ प्रोफेशन और नॉट. मैनेजमेंट इज़ बिकमिंग प्रोफेशन, इट इज़ ऑल्सो अ करेक्टरिस्टिक्स. मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन. Management is a multidisciplinary discipline. So discipline is also a characteristics of management. Then our next topic is management as an art or a science. Whether management is an art, whether management is a science, management is a combination of both. How? First of all, we need to understand what is art and what is science. Then only we can decide if management is art or if management is science. So what is art? Art is the systematic application of skill or knowledge in effective desired results. Systematically एक creatively एक skill को apply करना art होता है. In sum, art is concerned with the application of skill or knowledge acquired by observation, study, experience to achieve desired results. Art किससे कंसर्न्ड है कि अपन अपनी नॉलेज को एक क्रिएटिव वे में अप्लाई करें जो किसी एक्सपीरियंस से आई हो, ताकि अपने डिज़ायर्स रिजल्ट्स अपन कंप्लीट कर सकें. अब आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट होने में क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स नीडेड है. मैनेजमेंट कैन बी सैड टू बी एन आर्ट फॉर द फॉलोइंग रीजंस. क्यों अपन इसको आर्ट बोल सकते हैं? बिकॉज एप्लीकेशन ऑफ स्किल एबिलिटी. मैनेजमेंट में भी स्किल्स अप्लाई होती है. हर मैनेजर्स को अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए स्किल्स अप्लाई करने की नीड होती है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज. ठीक है. इनको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव मैनर में
मैनेज करने के लिए स्किल्स अप्लाई करनी पड़ती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड आर्ट। फिर प्रैक्टिकल स्किल्स होती है मैनेजमेंट में भी। मैनेजमेंट इज़ अ प्रैक्टिकल स्किल, इट इज़ बिकॉज एवरी मैनेजर हैज़ टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन ऑफ द बिजनेस। रियल बिजनेस में क्योंकि आपको स्किल्स अप्लाई करनी पड़ेगी तो डेफिनेटली वो प्रैक्टिकल हो गया। क्रिएटिव स्किल, क्योंकि मैनेजमेंट एक डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क करती है, ये हमेशा चेंज होता रहता है, तो क्रिएटिविटी अपने आप आ जाती है इसके अंदर। He performs with his intuition and inner voice when no scientific clue is available। ठीक है, जब उसके पास कोई साइंटिफिक क्लू नहीं होती तो भी वो अपने इंट्यूशन से डिसीजन लेता है मैनेजर, इसलिए उसके पास क्रिएटिव स्किल है और इसलिए अपन इसको आर्ट भी बोल सकते हैं। पर्सनल पोसेशन, जस्ट लाइक एनी अदर आर्ट, मैनेजमेंट स्किल इज पर्सनल पोजेसन ऑफ अ पर्सन। ही कैन यूज़ एंड डेवलप इट इन द वे ही लाइक्स, जैसे भी वो चाहे वो मैनेजमेंट को यूज़ कर सकता है, अपने पर्सनल पोजेसन को मैनेजमेंट में यूज़ कर सकता है। पर्सनल स्टाइल, अ मैनेजर कैन डेवलप हिज ओन पर्सनल स्टाइल, खुद का स्टाइल मैनेजमेंट में वो, जैसे भी आर्टिस्ट अपनी स्किल्स यूज़ करता है या अपना जो स्टाइल होता है वो आर्ट में यूज़ करता है, वैसे ही मैनेजर भी कर सकता है। उसके सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि वो क्या डिसीजन लेगा। परफेक्शन बाय प्रैक्टिस, अ मैनेजर कैन रीच टू अ लेवल ऑफ परफेक्शन ओनली थ्रू रेगुलर प्रैक्टिस, और आर्ट में भी यही होता है, वी नीड टू प्रैक्टिस डेली टू बी परफेक्ट। रिजल्ट ओरिएंटेड, मैनेजमेंट भी रिजल्ट ओरिएंटेड है और आर्ट भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। एवरी मैनेजर्स ट्राई टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ हिज नॉलेज स्किलफुली। वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस, अब मैनेजमेंट साइंस है क्या, ये कैसे पता लगेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो व्हाट इज साइंस। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। किसी की भी एक, आपके पास अगर ऑर्गेनाइज नॉलेज है किसी भी सब्जेक्ट की, सिस्टमेटिक नॉलेज है उसकी, साइंटिफिक नॉलेज है आपके पास, तो उसको अपन साइंस बोलते हैं। According to Keynes, science is a systematized body of knowledge which establish relationship between cause and effect, और उसके अंदर cause and effect की relationship भी establish हो। ठीक है, तो इसके characteristics जो अपने पास मैनेजमेंट में भी है, जिसकी वजह से अपन उसको साइंस बोल गए, वो है मैनेजमेंट इज ऑल्सो अ सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, देयर आर वेल डेवलप्ड प्रिंसिपल्स। अभी अपन आगे हेनरी फेयल के 14 प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे जो अपन ने 12th 11th में भी पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो वही अब इसके अंदर भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं और साइंस में भी होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड साइंस। यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, और जो कंसेप्ट प्रिंसिपल्स थ्योरीज इसके अंदर यूज़ हो गई है वो अपन साइंस में भी यूज़ करते हैं। यूनिवर्सल एप्लीकेशन, इट इज़ अप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेदर ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी लेवल हो, हर जगह ये अप्लाइड होते हैं प्रिंसिपल्स, और साइंस में भी यही सेम चीज़ होती है। Cause and effect relationship, just like any other science, the principles and theories of management can also establish cause and effect relationships between different factors. For instance, highly motivated employees have high productivity। ठीक है, जो मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ होंगे उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, और जिनका मोटिवेशन लो है वो प्रोडक्शन भी लो करेंगे। तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता गई है कि इस रीज़न से ये इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये चीज़ साइंस में भी होती है और मैनेजमेंट में भी होती है। वेरीफिएबल नॉलेज, लाइक एनी अदर साइंस, द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट कैन बी टेस्टेड एंड वेरीफाइड। साइंस की तरह, जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स और थ्योरीज जो होती है अपनी, उनको अपन वेरीफाई कर सकते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ, जैसे कि स्पेशलाइजेशन है, यूनिटी ऑफ कमांड है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, जिनको टेस्ट भी किया गया और वेरीफाई भी किया गया अलग अलग एक्सपर्ट से। Predictability, management science can also serve as a reliable basis for predicting future events or results of certain specific actions or event accurately to a reasonable extent। कुछ एक्सटेंट तक जो अपन भी फ्यूचर के लिए जो भी फोरकास्टिंग करते हैं वो ट्रू होती है मैनेजमेंट में भी, जैसे कि साइंस में होती है। फ्यूचर के इवेंट्स और रिजल्ट्स दोनों प्रेडिक्टेबल होते हैं मैनेजमेंट के अंदर भी। नेचर ऑफ मैनेजमेंट साइंस, साइंस को इसने दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है, एग्जैक्ट या फिर प्योर साइंस, और इनएग्जैक्ट और अप्लाइड साइंस। ठीक है, तो मैनेजमेंट कैन नेवर बी एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट क्या है? अप्लाइड साइंस है।
मतलब एग्जैक्टली अपन को रिजल्ट नहीं मिलेगा, एकदम एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकती मैनेजमेंट, बट अप्लाइड रिजल्ट बता सकती है। तो मैनेजमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस, दस वी कैन से दैट येस मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। Knowledge without skill, that is art, is useless, and skill without knowledge means stagnation. तो साइंस विदाउट आर्ट भी यूजलेस है और स्किल विदाउट नॉलेज भी कोई काम की नहीं है। तो इट शैल रिमेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस इवन इन द टाइम्स टू कम। मैनेजमेंट इज एंड विल रिमेन फॉर सेंचुरीज टू कम अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आर्ट एंड साइंस। ये आने वाले टाइम में भी दोनों आर्ट एंड साइंस का रोल आएगा मैनेजमेंट के अंदर, मतलब दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। अब मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन भी है? तो प्रोफेशन होता क्या है? प्रोफेशन इज अ वोकेशन रिक्वायरिंग सम सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज अप्लाइड विथ हाई डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी इन द सर्विस ऑफ सम रेलिवेंट सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। प्रोफेशन में अपन को कुछ स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, कुछ ट्रेनिंग चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाहिए, जो कि अपन को जैसे कि भी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज में मिलता है। मैनेजमेंट इज एडवांसिंग टूवर्ड्स प्रोफेशनलाइजेशन एंड मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट अब एडवांस कर रहा है प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ। कैसे? इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स ग्रेटर प्रोफेशनलाइजेशन, क्योंकि इसमें नॉलेज तो है ही मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है, और ये ट्रांसफ़र भी कर सकती है, अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती है नॉलेज को, हर जगह ये ट्रांसफ़र कर सकती है अपनी नॉलेज को। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जैसे कि स्पेशलाइज डिग्री जो मैनेजमेंट में आ गई है, बीबीए ही ले लो आप, क्योंकि ये एक आपको प्रोफेशनल कोर्स है, तो डेफिनेटली इसमें भी मैनेजमेंट अपन पढ़ गए। कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कंसल्टेंसी की सर्विसेज होती है वो मैनेजमेंट में इंक्रीज़ हो गई है, जो कि एक्सपर्ट एडवाइस और सर्विसेज देती है मैनेजमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए भी इसको अपन प्रोफेशनलाइजेशन बोल सकते हैं कि ये प्रोफेशनलाइजेशन की तरफ जा रही है। मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे आ गए हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स चला गए हैं ऐसे। Business organizations are sending their managers to such programs. Advancement of the knowledge, the professional institutes like FICCI are constantly making efforts for the advancement of the body of knowledge. ये लोग कुछ सेमिनार्स, कुछ कॉन्फ्रेंसेस, ये सब चीज़ें करवा गए हैं। Then code of conduct, the need for code of ethical conduct has been increasing, recognized by all the professional bodies. Some bodies have prepared and made applicable the code of conduct to their members. कुछ इसमें code of conducts like disciplines वगैरह भी applicable है मैनेजर्स। अब ऑल तो मैनेजमेंट काफ़ी कोशिश करी है और काफ़ी प्रोग्रेस करी है प्रोफेशन की तरफ, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन। और उसके रीजंस क्या क्या है कि इट इज़ अंडर डेवलप्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें नॉलेज है बट अभी भी ये अंडर डेवलप्ड है। A large number of the management concepts, principles and theories have been developed, but still much remains to be done. But अभी कुछ फिर भी बाकी है, कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनको और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स की ज़रूरत है। कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला है कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट लिटरेचर नीड टू बी इम्प्रूव्ड। लिमिटेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स की कुछ लिमिटेशंस भी है, ठीक है, वो सारे प्रिंसिपल्स परफेक्ट नहीं है, सारे प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ही नहीं। Moreover, the application of principle is culture bound. All the principles don't apply in all the cultures and in all the situations. क्योंकि मैनेजमेंट डायनेमिक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो इसके प्रिंसिपल्स हर सिचुएशंस में अप्लाई नहीं है। लिमिटेड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, अभी भी इंस्टीट्यूट में फैसिलिटीज़ बहुत कम है एजुकेशन की और ट्रेनिंग की। प्रॉपर ट्रेनिंग अभी भी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बच्चों को नहीं प्रोवाइड होती। नो यूनिफॉर्म रूल्स ऑफ एंट्री, There are no uniform rules of entry into the profession of management. अभी भी इसमें कोई लाइसेंस की या कोई सर्टिफिकेट की या कोई वैलिड अपन को कोई भी नीड नहीं होती मैनेजमेंट में आने के लिए। इन केस प्रोफेशन ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर्स, इट इज़ मैंडेटरी।
बट जो प्रोफेशनल कोर्सेज है रियलिटी में, जैसे कि डॉक्टर का है, तो उसमें ये मैंडेटरी है, बट मैनेजमेंट में नहीं है। कोई इसमें एजुकेशन या ट्रेनिंग अपन को मैंडेटरी नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज इसकी एसोसिएशन भी नहीं है, नो कोड ऑफ एथिकल कंडक्ट, इसमें इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस भी नहीं है, लैक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिवनेस, इतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैनेजमेंट नहीं फॉलो करेगा। प्रॉफिट इज द मेजर ऑफ सक्सेस। प्रैक्टिकली द सक्सेस ऑफ मैनेजर्स इज मेजर्ड सोल ऑफ in terms of financial results. In such a case, managers cannot be expected to act professionally. मैनेजर्स प्रोफेशनली एक्ट इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका एक यहाँ पे जो सोल ऑब्जेक्टिव बताया गया है वो है प्रॉफिट। नो होमोजीनियस ग्रुप ऑफ क्लाइंट, डिफिकल्टी इन आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं जिसके लिए जिसे अपन क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि नो ग्रेटर डैमेज कुड बी डन टू अ इकोनॉमी और टू अ सोसाइटी देन टू अटेम्प्ट टू प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट by licensing managers or by limiting access to management to people with a special degree। कि मैनेजमेंट में आने के लिए एक स्पेशल डिग्री की अगर नीड हो, लाइसेंसिंग की नीड हो, तो अपन एक अटेम्प्ट बना सकते हैं इसको कंप्लीट प्रोफेशनलाइज मैनेजमेंट में ले जाने के लिए। बट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लैश्ड प्रोफेशन, स्टिल इट इज़ इम्प्रूविंग अ लॉट। देन तुम्हारा नेक्स्ट कंसेप्ट है मैनेजमेंट एज यूनिवर्सल कंसेप्ट। द कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट मीन्स एंड रिगार्ड्स द फॉलोइंग थिंग्स। इसमें आपको 3 चीज़ें दी गई हुई है। दैट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे किसी भी नेचर की ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी साइज़ हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, उनका सबके लिए अप्लाई होएगी मैनेजमेंट, इसीलिए इसको यूनिवर्सल बोला गया। ठीक है। दैट ऑल द मैनेजर्स परफॉर्म्स द सेम फंक्शंस, वो कोई भी लेवल पे वर्क कर गए हों बट उनके फंक्शंस सेम होंगे कि प्लानिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये आपको हर लेवल पे करना होगा। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल। एंड दैट द मैनेजरियल नॉलेज, दैट इज़ द प्रिंसिपल्स, थ्योरीज एंड स्किल्स मे बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस द इंडस्ट्रीज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री, कि जो भी जितने भी स्किल्स हैं मैनेजरियल स्किल्स वो आप ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ, देन आता है आपका 4 फंक्शंस। द मॉडर्न ऑथर्स जनरली डिस्क्राइब द फॉलोइंग 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जनरली इसके 4 होते हैं, वैसे और भी फंक्शंस गिवन है यहाँ पे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसको इसने दिया हुआ है PODI एंड देन C, पॉडिक। याद करने के लिए आपको एक रेफरेंस दी हुई है इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, कि आपको फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है वो सब पहले से डिसाइड करना। इट इन्वॉल्व्स द सेलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड प्रोग्राम्स फॉर अटेनिंग द एंटरप्राइज गोल्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है कि आपने ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया सबसे पहले कि आपको क्या कंप्लीट करना है, फिर उसकी आप पॉलिसीज पॉलिसीज जनरेट करोगे। ठीक है। प्रोसीजर्स की उसको उसके स्टेप्स देखोगे कैसे कैसे वो पॉलिसीज आपको कंप्लीट करनी है। कुछ प्रोग्राम्स बनाओगे अपने इंटरप्राइज गोल को अटेन या कंप्लीट करने के लिए। क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, ये सब क्वेश्चंस के आंसर अपन इसमें देते हैं प्लानिंग में। इट प्रिवेल्स एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हर लेवल्स पे प्लानिंग होती है। ठीक है। हायर द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द ब्रॉडर द स्कोप ऑफ प्लानिंग। जैसे जैसे लेवल्स आपकी बढ़ती जाएगी तो आपका स्कोप भी प्लानिंग का इंक्रीज होता जाएगा। सेकंड आपका आता है स्टेप ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजिंग में आता है आपको आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उनको ग्रुप करना होता है सिमिलर वर्क को, कि ये वर्क आपको करना है, फिर ये वर्क आपका सिमिलर है तो इसको आप साथ में करोगे। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, काम डिवाइड करना कि आपको ये काम करना है और उसके साथ उसको अथॉरिटी भी देनी उस काम की। Establishing relationships for the purpose of enabling people to work most effectively together in accomplishing objectives।
ठीक है। फिर लोगों में काम डिवाइड करने के बाद उसमें अपन रिलेशनशिप स्टेब्लिश करेंगे कि कौन किसके साथ काम करेगा ताकि वो लोग इफेक्टिवली ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर सके ऑर्गेनाइजेशन के। In simple words, organizing is the process of developing a structure of relationships among humans and physical factors and activities in an organization. Organizing एक प्रोसेस है एक स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप को डेवलप करने का किस के बीच में, ह्यूमंस और फिजिकल फैक्टर्स के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है। अब ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स क्या क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफाई करना एक्टिविटीज़ को, उनको ग्रुप करना साथ में, फिर सबको अपना अपना काम असाइन कर देना। अब अपने काम असाइन किया, इसके साथ अपन को अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, फिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी है और एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करनी है डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स के बीच में ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर सके। देन थर्ड पॉइंट कम्स डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग फंक्शन इज द हार्ट ऑफ मैनेजरियल प्रोसेस। डायरेक्टिंग मीन्स मूविंग टू एक्शन एंड सप्लाइंग स्टिमुलेटिंग पावर टू द ग्रुप ऑफ पर्सन्स। डायरेक्टिंग में आ जाता है कि एक्शन लेना। ठीक है। इट मीन्स इन्फ्लुएंसिंग एंड मोबिलाइजिंग इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन to do desired tasks through leadership, motivation, communication and supervision for accomplishing objectives of the organization. इसके अंदर आ जाता है कि अपन ने जो इंडिविजुअल और जो ग्रुप्स बनाए थे वो लीडरशिप के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू और कम्युनिकेशन के थ्रू अपने टास्क को कंप्लीट करें। उन पे सुपरवाइज करने के लिए कोई एक लीडर बनाया जाए उस ग्रुप में से। सबसे पहले इसमें अब इसके भी सब फंक्शंस है 4: लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और सुपरविजन। तो लीडरशिप में क्या होता है कि अपन गाइड करते हैं और इन्फ्लुएंस कर सबऑर्डिनेट को अपने गाइड करते हैं और उनका बिहेवियर चेक करते हैं कि सबको जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन का वो अपन डिफाइन करेंगे और कि सब उसको अचीव करें। ये लीडर्स का काम होता है। देन मोटिवेट करना कि उनकी जो डिज़ायर्स और विशेज़ है वो भी कंप्लीट हो, उनको इस चीज़ के लिए मोटिवेट करना। इट सेटिस्फाई द नीड्स एंड मीट ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। इट क्रिएट्स विलिंगनेस अमंग द एम्प्लॉयज़ टू कंट्रीब्यूट मोर टू देयर जॉब्स। देन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब जो भी इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, आइडियाज़ उनके पास है उनको वो आपस में एक्सचेंज करे। किसी के पास अगर कोई सजेशन है तो वो उसको दे। It is careful listening and understanding of the message, and it is the systematic process of conveying and exchanging the messages between them. Then comes supervision. Supervision सब फंक्शन है डायरेक्शन का। इसका मतलब क्या होता है कि overseeing by some superior of the subordinates, कि सबऑर्डिनेट का काम सुपीरियर्स चेक करे। Every superior has to see that his subordinates work as per the plans and the standards. जो standards अपने साथ अपनों ने पहले स्टार्टिंग में सेट किए थे प्लानिंग के टाइम कि उसके अकॉर्डिंग काम होगा है क्या, वो चीज़ चेक करनी सुपरविज़न होता है। और ये वर्क होता है मैनेजर का कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स है वो काम अच्छे से करेंगे या नहीं करेंगे। फिर कंट्रोलिंग, फोर्थ जो स्टेप आता है वो आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज़ द फाइनल फंक्शन दैट एवरी मैनेजर परफॉर्म्स. It is the process of ensuring that every activity in the organization is being performed in accordance with the plans. ये चेक करना कि हर एक एक्टिविटी प्लान के अकॉर्डिंग की गई है या नहीं की गई। मेज़र करना, कंपेयर करना रिजल्ट्स को और करेक्ट करना। ठीक है, अगर कोई गलती हुई है तो उस चीज़ को सही करना। टू इंश्योर थिंग्स दैट आर परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्लान्स और नॉट। ये इंश्योर करना कि जो भी चीज़ें हुई है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुई है या नहीं हुई। ठीक है, फिर फीडबैक लेना उस चीज़ का। अब इसमें अदर फंक्शंस जो दिए हुए हैं, ये 4 बेसिक मेन फंक्शन थे। अब जो अदर फंक्शंस है वो है डिसीजन मेकिंग, कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अमंग द अवेलेबल अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। जितने भी अपने पास अल्टरनेटिव्स है उनमें से एक चीज़ को सेलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। फिर स्टाफिंग का मतलब होता है कि प्लान करना, रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना, फिर ट्रेन करना उन एम्प्लॉयज़ को या उन वर्कर्स को, उनको डेवलप करना, कंपनसेट करना और उनको मेंटेन करना ह्यूमन रिसोर्सेज को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सब आता है स्टाफिंग के अंदर। इनोवेशन, कुछ नया करना,
कोई नए आइडियाज़ लेके आना, कुछ भी डेवलप करना या नए या बेटर वेज में किसी चीज़ को करना। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन। It also contends that representing the organization is a function of manager. Every manager represents his organization while dealing with a number of outside groups. कि हर एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है. They include shareholder, trade unions, financial institutions, suppliers. A manager may fulfill his responsibility for representing merely by being accessible and pleasant. Then relative importance of functions. It becomes a matter of debate whether all managerial functions are equally important. कि हर एक फंक्शंस कौन सा फंक्शन इंपॉर्टेंट है और कौन सा फंक्शन नहीं है, ये कई बार डिब्यूट होता है. तो सारे मैनेजरियल फंक्शन ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन प्लानिंग के बिना अपन कंट्रोलिंग नहीं कर सकते और कंट्रोलिंग के बिना अपन प्लानिंग नहीं कर सकते. तो सारे ही फंक्शन परफॉर्म करना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है. कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? आर्ट ऑफ हार्मोनाइजिंग एंड यूनिफाइंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप एफर्ट्स फॉर बेटर एक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को कंप्लीट करने के लिए कोऑर्डिनेशन एक वो आर्ट है जो इंडिविजुअल और ग्रुप के एफर्ट्स को साथ में कोऑर्डिनेट कंबाइन करती है, ताकि जो गोल्स है वो बेटर तरीके से अचीव हो सकें. Every manager has to make efforts for coordination of activities in his organization. He must therefore constantly try to reconcile differences in approaches, timing for efforts, as well as harmonize individual and group goals with organizational goals for effective coordination. कि वो इंडिविजुअल और ग्रुप गोल्स को साथ में कोऑर्डिनेट करके चले हर एक मैनेजर. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पे आपका कंसेप्ट, नेचर, स्कोप, फंक्शन, मैनेजमेंट का ये सब कंप्लीट हो गया. अब अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो ये भी आपका फर्स्ट यूनिट में ही दिया हुआ था. ओके, बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल.